हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ और मेरी बिटिया रानी भी मस्त है। तो उसको मैं लेके गई थी बाहर थोड़ा सा घुमाने के लिए। फिर मैं अंदर आ गई रूम में। तो बाबू को ना मैंने बेड पर बैठा दी हूँ। तो ना देखिए क्या कर रही है। तो मैं बाबू को ना कुछ बोली थी, बाबू तुम सो जाओ अभी और मुझे अभी कुछ काम करना है। तो मेरी बिटिया रानी अभी नहीं सोने वाली, क्योंकि वो ना उसको अभी खेलना है। तो नीचे उतरने के लिए कह रही थी मम्मा हटो और मुझे नीचे उतरने दो। तो नीचे तो अपने से बेड पर से उतर नहीं पाएगी, उतरेगी तो गिर जाएगी, डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी। तो मैं बाबू से बोली थी बाबू थोड़ा सा रुको, मैं उतार देती हूँ नीचे, फिर तुम खेलना। वो क्या करती है ना, अगर मैं नीचे उतार दूँगी तो डायरेक्ट बाहर चली जाएगी, रूम से बाहर बरामदा में, बरामदा से बाहर चली जाती है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया जाए ना तो बाहर चली जाती है। इसलिए उसको मैं बेड के नीचे बैठा दी हूँ खेलने के लिए, और 2-4 डिब्बे भी रख दी हूँ। उसके ऊपर मैं नज़र रख रही हूँ कि बाबू कहीं बाहर ना चली जाए। बाबू के पास ना खिलौने रहते हैं तो खिलौने में ही बिजी हो जाती है। और उसके पास ना मैं डिब्बे भी रख दी हूँ। तो डिब्बों के जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, उसके साथ वो ज़्यादा खेलती है। तो वो भी मैं ला के बाहर से रख दी थी। और मैं ना यहाँ पास कील को ठोक रही हूँ, क्योंकि जो मैं पहले लगाई थी ना अपने रूम में झालर, वो ना वैसे ही पड़ा था। मैं निकाल के रख दी थी। मच्छरदानी लगाई थी, इसकी वजह से निकाल दी थी, क्योंकि ना मच्छरदानी लगाते वक्त आ रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सिंगारदानी के सामने लगा दूँगी। और ये ना अगर मैं लगा दूँगी तो मेरे सर में नीचे से लगेगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे आ जा रहा है। फिर भी मैं लगा दी। कहाँ लगाऊँ? मेरी सासू माँ बाहर लगा दी थी बरामदा में, तो वहाँ से भी सर में सबको लग रहा था। फिर मैं अपने रूम में ला दी। और ये ना कुछ इसका जो पाइप है, और इसको चिड़िया बोलते हैं, तो ना फंस गया था एक दूसरे में, रखे एक जगह रख दी थी तो एक दूसरे में फंस गया था। उसी को मैं निकाल रही थी। और इसको ना मेरी ननद बनाई है, छोटी वाली, बहुत पहले 4 से 5 साल हो गया इसको बना के टांग दी थी। मेरे ही रूम में टंगा हुआ था। तो मच्छरदानी की वजह से मैं निकाल दी, क्योंकि उधर मच्छरदानी लगाते बन नहीं रहा था। इसकी वजह से मैं निकाल के रख दी थी। और बाबू मेरी बिटिया रानी ने बेड को पकड़ के खड़ी हो गई है। अब वो खड़ी हो जाती है बेड को पकड़ के, किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़ी हो जाती है। और मैं नीचे बैठ जाऊँगी ना तो मुझे भी पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो मेरा लग चुका है। तो मैं बाबू को ले लेती हूँ, नहीं तो रोने लगेगी, क्योंकि बेड को पकड़ के खड़ी हो रही है ना, इसके वजह से। तो मैं बाबू को बेड के ऊपर बैठा दी थी। देखिए क्या कर दी। वो जितने भी खिलौने थे ना ऊपर बेड पे मैं रखी थी, तो क्या की ना पूरा फेंक दी। वो यही करती है, जो भी कपड़े रहते हैं बेड के ऊपर रहते हैं, खिलौने रहते हैं, तो पूरा ना हाथ से गिरा डालती है। तो उसको मैं बाबू को बुला दी, बाबू आ जाओ मेरे पास, तो आ गई। तो ना अब कैमरे को देखने लगी कि मम्मा क्या कर रही है। कैमरे को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और देखिए कहाँ जा रही है, जो बेडशीट बोल रही हूँ, ब्लैंकेट है ना, अब ब्लैंकेट को फेंकने वाली है, क्योंकि पूरे कपड़े जितने भी थे बेड पे वो फेंक दी। अब बचा था उसको फेंकने के लिए ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट को जा रही थी, तो ब्लैंकेट थोड़ा लंबा है तो उसको उठा नहीं पाई हाथ से। इसकी वजह से थोड़ा मेरे पास में बुला दी, बाबू आ जाओ। तो मैं इसको फोल्ड करके रख लेती हूँ, बाबू के ही ये ब्लैंकेट है। तो उसी को मैं फोल्ड करके रखने लगी कि अब इसको मैं रख देती हूँ, बाबू रहने दो, अब इसको मत फेंकना। मैं फोल्ड करके रखते जाती हूँ, अगर वेट पर रहेगा तो बाबू ऐसे ही करके फेंकती जाती है। एक बार तो मैं रख दी, फिर बाबू क्या करती है देखिए, फेंकने लगती है। फेंकती नहीं, उसी के साथ खेलने लगती है। पता नहीं बाबू कुछ कपड़ों के साथ, खिलौनों के साथ और डिब्बे के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। खिलौनों से ज़्यादा वो डिब्बे के साथ खेलती है। तो मैं फोल्ड करके रखते जाती हूँ और वो मेरी बिटिया रानी फेंकते जाती है। तब उसको चाहिए और फेंकने के लिए खुश भी होती है बहुत ज़्यादा। उसको बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के साथ खेलने के लिए उसको।
वीडियो ना 1 जनवरी का है, 1 जनवरी का। तो बाबू उस टाइम पर बहुत छोटी थी और कितनी क्यूट सी दिख रही है ना मेरी बिटिया रानी। उस टाइम पर बहुत शरारती थी। तो हम लोग छोटा सा पार्टी रखे थे। मैं थी और मेरी भतीजी थी पंखुड़ी, और मेरी मम्मी आई थी और मेरी सासू माँ थी। तो उस दिन क्या हुआ था ना, लाइट नहीं थी। जैसी उस दिन 1 जनवरी से लाइट कटी थी, 4 से 5 जनवरी को लाइट आई थी। 4 से 5 दिन लाइट ही नहीं आई थी। तो मम्मी जी टार्च दिखा रही थी और मेरी बिटिया रानी पंखुड़ी वीडियो बना रही थी, और मैं केक को निकाल के रख रही थी बाबू को कटिंग करने के लिए। तो मेरी बिटिया रानी का 1st ईयर था, न्यू ईयर। इसकी वजह से हम लोग छोटा सा पार्टी रखे थे। तो बाबू देखिए कितना शरारती कर रही है ना। उस टाइम पे बहुत प्यारी सी क्यूट सी दिख रही थी और इधर से उधर कर रही थी। तो मेरी पंखुड़ी है ना, उस टाइम पर अभी मैं वीडियो बनाने लगी थी और पंखुड़ी हाथ से कुछ पूछ रही थी, दीदी ये क्या है। मैं उसको बताई थी और मेरी मम्मी ने उसको टेडी बेयर में बैठा दी। तो पंखुड़ी और मेरी बिटिया रानी केक को कटिंग कर रही हैं, दोनों बिटिया रानी। और मेरा भतीजा भी आया है। तो उसको ना पंखुड़ी को इधर बन नहीं रहा था अच्छे से काटते, तो भी नीचे उतर रही है काटने के लिए। और मेरी मम्मी पकड़ी है बाबू को, और मेरी सासू माँ जो है ना टार्च दिखा रही हैं। लाइट नहीं थी, लाइट का प्रॉब्लम इतना है ना, कुछ टाइम पर 5 दिन लाइट ही नहीं आई थी। 4 से 5 दिन लाइट नहीं आई थी। तो ये दोनों कटिंग कर रही हैं और मेरी बिटिया रानी देखिए झुक की जा रही है उस केक के ऊपर। बाबू को लग रहा होगा केक क्या कर रही है मम्मा। तो मैं वीडियो बना रही थी और पंखुड़ी और बाबू की कटिंग हो गया। पंखुड़ी देखिए कैसे ना उसको बाबू को थोड़ा सा लगाती है गाल के ऊपर, और ये ना छटपिट करती है, इधर से उधर बाबू करती है, एकदम शांत रहवा नहीं करती है। तो मेरा जो ये रहा मेरा भतीजा, ये है ना उसको खाने के लिए चाहिए, बोला दीदी मुझे भी खाना है। ये वीडियो 14 फरवरी की है, जब मेरी दीदी की बच्ची आई थी और पंखुड़ी भी आई थी 2nd बार। तो यहाँ पास बाबू के साथ दोनों बहनें खेल रही हैं। आप लोग आगे देखिए क्या कर रही हैं तीनों। ये वीडियो तो आप लोग जानती ही होंगे कब का है, अगर मेरे पिछले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये वीडियो था 31 मई का। उस दिन मेरी शादी का सालगिरह था। तो मैं यहाँ पास ना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी अपनी सासू माँ से। तो यहाँ पास हम लोगों का फ़ोटो क्लिक हो गया था। फिर थोड़ा बहुत और करवाना था, तो मैं अपनी ना चप्पल को उतार रही थी साइड में। फिर मैं थोड़ा सा और करवाई थी दूसरे साइड। फिर मैं चली गई थी करने के लिए। यहाँ पास ना अच्छा नहीं आ रहा था इसके वजह से। तो यहाँ पास ना मैं दोबारा करवाने के लिए कर रही थी कि आप थोड़ा सा और करिए, फिर मैं चलती हूँ दूसरे साइड। इधर आ गई तो इधर ना सर खुला था, इसकी वजह से पूरा साइड दिख रहा था। और जिधर टट्टा साइड ना, उधर से कोई रास्ते में से अच्छे से नहीं दिख रहे थे कोई लोग भी। तो यहाँ पास हम लोग फ़ोटो क्लिक नहीं करवाए थे। और ये वीडियो हम लोग कहीं जा रहे थे, सास बहू उस टाइम का है। ये सरसों है, कितना सुंदर पीला पीला दिख रहा है। और ये हम लोगों का रास्ता है जिस साइड से हम लोग कहीं जाते हैं। तो बीच में ना पहाड़ी टाइप का है, उसी को मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ना ये देखिए हम लोगों का रास्ता, अगर पानी गिरेगा ना तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो उस टाइम पर पानी नहीं गिर रहा था, वो बहुत दिन 4-5 मंथ पहले की है। तो मैं आप लोगों को दिखा दी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। वीडियो को मैं इसी पर एंड करती हूँ। एक अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।